सुप्रभात बच्चों। आज हम पंखुड़िया हिंदी पाठमाला भाग 4 शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग पाठ 2 चिट्ठी से सीखो पढ़ेंगे। यह एक कहानी है, एक छोटी सी चिट्ठी और ग्रास रोग की। एक थी चिट्टी, चिट्टियों की रानी। वह बहुत ही मेहनती थी। वह एक उपवन में बिल बनाकर रहती थी। उसके साथ और भी चिटियां रहती थी। सभी चींटियां मिलजुल कर रहती और खूब काम करती। उसी उपवन में एक टिंडा भी रहता था। वह दिन भर उछल कूद करता और चींटियों का मजाक उड़ाता, पर चींटियां उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी। एक चींटी थी जो बहुत ही मेहनती थी, लेकिन उसके साथ ही एक टिंडा था जो बहुत ही कामचोर था। वह दूसरे को काम करने पर उसका मजाक उड़ाता, यानी चींटी जब काम करती तो उसका बहुत ही मजाक उड़ाता, यानी जोक करता। एक बार गर्मी का मौसम था। फसलें कट चुकी थी, इसलिए खेतों में काफी अनाज इधर उधर बिखरा पड़ा था। गर्मी का मौसम आ गया और फसल यानी अनाज क्रॉप्स हो गए थे, जो काटने के बाद से इधर उधर थोड़ा सा अनाज बिखरा पड़ा था। चींटियां वर्षा ऋतु आने से पहले अपने बच्चों के लिए अनाज इकट्ठा करने में लगी हुई थी। टिंडा उसका मजाक बनाने लगा। तब रानी चींटी ने टिंडे को समझाते हुए कहा, टिंडे भैया, तुम भी अपने लिए कुछ इकट्ठा करके रख लो, वरना बरसात में कैसे निर्वाह करोगे। टिंडे ने हंसकर कहा, चिट्टी बहन, तुम किस लिए हो। यह कहकर टिंडा उछल कूदता वहां से चला गया। एक दिन क्या हुआ, रानी चींटी अपने अनाज इकट्ठा करने में लगी थी। तभी टिंडा वहां आया और उस रानी चींटी का मजाक उड़ाने लगा। मजाक उड़ाने से रानी चींटी बोली कि टिंडा भैया, तुम भी अपनी वर्षा के ऋतु के लिए कुछ अनाज बचाकर इकट्ठा करके रख लो। तब टिंडे ने हंसते हुए और वहां से मजाक करके उछलता कूदता वहां से चला गया। एक दिन आकाश में काले काले बादल छा गए और मूसलाधार बरसात होने लगी। कुछ ही देर में चारों तरफ पानी भर गया। चींटियां तो अपने अपने घरों में घुस गई, पर टिंडे का तो घर ही नहीं था। एक दिन क्या हुआ, बहुत जोर से बारिश हुई। बारिश होने से चींटियां अपने अपने घर में घुस गई, लेकिन टिंडा का कोई घर नहीं था। वो बाहर ही भीग रहा था। वह परेशान होने लगा। वह किधर किधर जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे रानी चींटी का ध्यान आया। वह रानी चींटी के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। टिंडे को यह समझ में नहीं आया कि बारिश हो रहा है तो मैं कहाँ जाऊं। तभी एकाएक उसे रानी चींटी यानी क्वीन एंट है उसका याद आया। वह उसके पास गया और उसका दरवाजा खटखटाया। रानी चींटी ने दरवाजा खोला तो देखा टिंडा पूरा भीग गया और ठंड से कांप रहा है। टिंडा बोला, चींटी बहन, मैं बिल्कुल भीग गया हूँ और मुझे ठंड भी लग रही है। क्या तुम मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह देगी? मैं बारिश बंद होते ही चला जाऊंगा। टिंडा आया और वहां पे होकर बारिश में भीग रहा था और टिंडा बोला, चींटी बहन, मैं बिल्कुल भीग गया हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या तुम अपने घर में थोड़ा सा जगह दोगी? जब बारिश बंद होगी तो मैं चला जाऊंगा। रानी चींटी ने उसे आदर के साथ अंदर बुलाया। बाहर बारिश और जोर से होने लगी। टिंडा भूख के मारे बेहाल हो रहा था। चींटी ने जब उसका दशा देखी तो उसे उस घर का दया आ गई। जब उसकी दशा देखी तो उसे उस पर दया आ गई। वह समझ गई कि टिंडे को बहुत जोर से भूख लगी है। वो टिंडा बहुत भूख से तड़प रहा था। उसका यह हालत देखकर, यह सिचुएशन देखकर चींटी को बहुत दया आई और उसने टिंडे को कुछ खाने के लिए दिया। उसे
उसने उसे बड़े प्यार से भोजन खिलाया और उसने बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसे फूड खिलाया। टिंडे को अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। उसने चींटी से कहा, बहन मुझे क्षमा कर दो। फिर ऐसा सिचुएशन को देखकर टिंडे को शर्म आई और कहा, चींटी बहन मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगा। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और तुमने मुझे ऐसा सबक दिखाया कि आज मेरी तुमने आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूँ कि कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। ऐसा मुझे कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, यह मुझे याद आ गया है, समझ में आ गया। यदि उस दिन मैं तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मुझे भी भूखा नहीं रहना पड़ता। अगर मैं आज तुम्हारी बात सुन लिया होता तो आज मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता, यानी हंग्री नहीं होना पड़ता। आज से मैं भी अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। आज से यानी टुडे आई विल थिंक इन फ्यूचर। मैं अपने भविष्य के बारे में यानी फ्यूचर के बारे में सोचूंगा। अपना घर बनाऊंगा और अनाज इकट्ठा करूंगा, और अपना एक घर बनाऊंगा और अनाज इकट्ठा करूंगा। इसके साथ साथ अपने बच्चों को भी मेहनत करना सिखाऊंगा। इस तरह इसके साथ साथ मैं अपने बच्चों को भी मेहनत करना भी सिखाऊंगा। टिंडे की यह बात सुनकर रानी चींटी बहुत खुश हुई। यह बात सुनकर रानी चींटी यानी क्वीन एंट थी, वो बहुत हैप्पी हो गई। उसके बाद सचमुच टिंडा बदल गया। अब वो मौज मस्ती के साथ साथ मेहनत भी करने लगा। अब वो मौज मस्ती के साथ साथ हार्ड वर्कर भी हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें मेहनत करके कोई भी काम करना चाहिए। कभी भी आलस्य को त्याग देना चाहिए और मेहनत का फल मीठा होता है। यहाँ पे श्रुतिलेख है, टिंडा, इकट्ठा, निर्वाह, मुसलधार, ध्यान, खटखटाया, व्यवहार, आलस्य, भविष्य, मौज मस्ती। ये सारे शब्द अपन लोग इसको याद कीजिए। श्रुतिलेख और नए शब्द भी, उपवन बगीचा यानी गार्डन, बिल चींटियों का घर यानी होल, मजाक हंसी ठिठोली यानी जोक, निर्वाह गुजारा, मुसलधार बहुत तेज, बेहाल बुरा हाल, व्यवहार काम आचरण, आलस्य सुस्ती, मुहावरा मुहावरा आंख खोलना और ज्ञान होना। बच्चों, मैं मुहावरा का एक वीडियो बनाकर आप लोग को भेजूंगी। ये यहाँ पे आंख खोलना यानी यह एक मुहावरा है। आंख खोलना यानी ज्ञान होना। अभ्यास कार्य है, इसको मैं बाद में स्कूल खुलने पर कराऊंगी। लिखित प्रश्न भी, किसने किससे और क्यों कहा, तुम भी अपने लिए कुछ इकट्ठा करके रख लो। किसने कहा? चींटी ने। किससे कहा? टिंडे से। क्यों कहा? क्योंकि फसलों के काटने से चारों तरफ काफी अनाज बिखरा पड़ा था। वर्षा का मौसम आने पर जिससे सारा अनाज बह जाता और फिर कुछ नहीं मिलता। किसने कहा? मैं बिल्कुल भीग गया हूँ। किसने कहा? टिंडे ने। किससे कहा? चींटी से, क्योंकि वह बारिश में पूरी तरह भीग गया था। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। चींटियां अनाज इकट्ठा करने में क्यों लगी थी? क्योंकि खेत में काफी अनाज बिखरा पड़ा था, ताकि वर्षा ऋतु आने पर अपने बच्चों को खिला सके। सेकेंड, ख, टिंडा क्यों परेशान था? क्योंकि मूसलधार बरसात में भीग गया था। क्योंकि उसके पास घर नहीं था। तीसरा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, टिंडे ने क्यों कहा? क्योंकि बारिश ने उसे बताया। क्योंकि वह समझ गया कि भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। बारिश, उछल कूद, शर्म, जोर से, इकट्ठा, आलस्य, ये सब ऑप्शन है, आप इसमें से चूज करके इसमें फिल करिए। क, टिंडा दिन भर डैश कूद करता था, उछल कूद। ख, टिंडे भैया तुम भी अपने लिए कुछ इकट्ठा करके रख लो। मैं डैश बंद होने पर चला जाऊंगा, बारिश।
बाहर बारिश जो डैश हो रही है, जोर से हो रही है। टिंडे को अपने व्यवहार पर डैश आने लगा, शर्म आने लगा। कभी डैश नहीं करना चाहिए, कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। भाषा की बात यानी संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं उन सबका कोई ना कोई एक नाम होता है। नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे बीना, पंखा, पेड़ आदि। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ सेंटेंस दिया गया है, उसमें कौन सा संज्ञा उस पर गोला लगाना है। एक थी चींटी, चींटियों की रानी। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है? चींटी। चींटी एक जानवर है। चींटियों, चींटियों भी एक जानवर है। चींटियों मतलब बहुत सारी चींटियां। और रानी, रानी एक नाम है। तो यहाँ पे तीनों संज्ञा है। उपवन में एक टिंडा भी रहता था। उपवन एक बगीचा है, टिंडा ग्रास रोप। यहाँ पे टिंडा और उपवन संज्ञा है। खेत में काफी अनाज इधर उधर बिखरा पड़ा था। खेत और अनाज दोनों संज्ञा है। चींटी बहन, तुम किस लिए हो? चींटी और बहन दोनों संज्ञा है। रानी चींटी ने दरवाजा खोला तो देखा टिंडा पूरी भीग गया था। रानी नाम है, चींटी भी एक जानवर है, दरवाजा भी वस्तु है और टिंडा भी नाम। इन सब ये संज्ञा है। दूसरा प्रश्न पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब एक से ज्यादा, 2, 3, 4 यानी 1 और 4। चींटी, चींटियां। रानी, रानियां। गर्मी, गर्मियां। बच्चा, बच्चा मतलब एक चाइल्ड, 1 चाइल्ड। बच्चे मतलब 1 से ज्यादा। टिंडा, टिंडे। ऋतु, ऋतुएं। कला, कलाएं। वस्तु, वस्तुएं। बहन, बहनें। बरसात, बरसातें। इकट्ठा, इकट्ठे। कीड़ा, कीड़े। दरवाजा, दरवाजे। बारिश, बारिशें। आंख, आंखें। बात, बातें। ये सारे एक वचन से बहुवचन है। कौन सा, कौन था, कैसा? रेखा खींचकर बताइए। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया और यहाँ पे चींटी एक साइड में, ग्रास रोप है। वो कैसा था वो देखिए। सलाहकार, चींटी। चंचल, टिंडा। मेहनती, चींटी। एकता, चींटी। आलसी, टिंडा। कामचोर, टिंडा। दयालु, चींटी। परोपकारी, चींटी। मौज मस्ती, टिंडा। एकता, चींटी। बच्चों, समान अर्थ प्रकट करने वाला एक से अधिक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। एक समान अर्थ प्रकट करने वाले को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। बाईं ओर दिए गए शब्द गलत पर्यायवाची पर टिक लगाना है। घर, गृह, मदरसा, आवास। तो क्या होगा बच्चों? आवास और गृह। ये घर, घर को गृह भी बोलते हैं और आवास भी बोलते हैं। उपवन, बाग, वाटिका और सदन। बाग और वाटिका उपवन है। आंख, कर्ण, नेत्र, नैन। नेत्र और नैन, आंख को भी नेत्र और नैन कहते हैं। पानी, जल और नीर, नदी। जल और नीर को भी पानी बोलते हैं। बादल, बिजली, मेघ, घन। मेघ और घन को भी बादल बोलते हैं। बरसात, वर्षा, चंचल, बारिश। बारिश और वर्षा दोनों बरसात का दूसरा नाम है। सोच समझ की बात। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कक्षा में बताइए। ये आप लोग इसके बारे में, इस कहानी के बारे में सोचिए कि आपको क्या शिक्षा मिलती है। आपको इस कहानी से में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों, कक्षा में चर्चा करिए। ये दोनों प्रश्नों को अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए और जब स्कूल खुलेगा तब पूछेंगे। कुछ करने की बात, पुराने अखबार का या पत्रिका से रंगीन कागज के फाड़कर दिए गए चित्र में फेविकोल की सहायता से चिपकाइए।
इसमें क्या करना है, छोटे 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 पेपर को फाड़ना है और ग्लू लगा के पेस्ट करना है, पेस्ट करके और फिल करना है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए।